गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग आए हैं लखनऊ के कुकरेल पिकनिक स्पॉट पे, एक फेमस पिकनिक स्पॉट लखनऊ का। और मैं आया हूँ, मेरी फैमिली आई है, अलौकिक, मेरी वाइफ है। तो हम लोग आए हैं आज, क्योंकि छुट्टी थी आज मेरा, तो हमने कहा चलो कुछ टाइम एक्सपेंड करते हैं। लखनऊ का एक फेमस हैंग आउट स्पॉट है। आप जब भी आए लखनऊ तो यहाँ जरूर आए, मैं दिखाता हूँ आपको। तो पहुंच गए हम लोग लखनऊ पिकनिक स्पॉट के गेट पे। सामने वो गेट है, गेट सब एंट्री करते हैं, फिर अंदर चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं कुकरेल फॉरेस्ट के अंदर। मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ, आप एंजॉय करें। इसके अंदर आप देखेंगे सागौन के बड़े बड़े पेड़ हैं हमारे लेफ्ट राइट दोनों साइड में, और भी बहुत सारे पेड़ हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था ये। सन 1950 1950 में इस जंगल की स्थापना की गई थी कि यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे, पौधे लगाए जाएंगे, मगर वो जंगल नहीं था। अब ये जंगल बन चुका है और पूरी तरीके से प्रॉपर जंगल बन चुका है। आप यहाँ पे बंदर सबसे पहले जो स्वागत कर रहे हैं हमारा, वो बंदर ही हमारा स्वागत कर रहे हैं। ये देसी बंदर हैं, उनका खुद की पूरी फैमिली है। तो इस तरीके से आपको वो लोकल एनिमल्स तो देखने को मिलेंगे, साथ में घड़ियाल भी देखने को मिलेंगे। तो मैं बता रहा था कि 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके यहाँ पे प्लांटेशन के लिए जंगल का कतई वो नहीं था कि यहाँ पे जंगल बनाया जाएगा। 1978 में इसको एक फॉरेस्ट का रूप दिया गया, एक फॉरेस्ट नाम से बताया, फॉरेस्ट नाम से इसकी स्थापना हुई। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए गए। अब ये पेड़ इतने बड़े हो चुके हैं कि अच्छा लगता है देखने में कि लखनऊ शहर के अंदर एक फॉरेस्ट है, देखने को मिलेंगे, नेचर देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दो रास्ते जा रहे हैं पिकनिक स्पॉट कुकरेल की तरफ। तो ये सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस तरफ को पिकनिक स्पॉट कुकरेल है। तो आप राइट टर्न हो जाइए, राइट टर्न होंगे और सीधा चलेंगे तो आपको पिकनिक स्पॉट कुकरेल जंगल दिखेगा। ये यहाँ का ऑडिटोरियम है, मोल्सी ऑडिटोरियम, एक छोटा सा ऑडिटोरियम। कोई प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट का तो यही। अब हम लोग पहुंच चुके हैं कुकरेल पिकनिक स्पॉट पे, जो बहुत ही नामी है, बहुत ही जाना जाता है अपने नेचर के लिए। सामने गेट है, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर अंदर चलते हैं, आपको टूर कराते हैं। तो हम आ चुके हैं कुकरेल फॉरेस्ट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या चीज़ है और क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। वेलकम टू कुकरेल। ये कुकरेल के बारे में पूरी नॉलेज है, यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब शुरू हुआ, आज कितना बड़ा जंगल बन चुका है ये कुकरेल। वो फील कर सकते हैं जो एक जंगल में फील करते हैं। यहाँ पे जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ है वो आवाज़ आती है, और इतनी ग्रीनरी, इतनी शुद्ध हवा कि आप ये शहर के बीच में रह करके इतनी शुद्ध हवा ले रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट है, बहुत ही अच्छी जगह है, मेंटेन्ड भी है और काफ़ी ग्रीनरी भी है। जब आप एंट्री करेंगे तो 100 मीटर से कम ही, 50 मीटर 60 मीटर पे राइट साइड में आपको एक योगा सेंटर दिखेगा, जो अभी बनी रहा, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जो बुद्धा जी की मूर्ति है, भैया बना रहे हैं। और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म है जिसपे कम से कम 30-40 लोग एक साथ बैठ करके योगा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आते हैं वो, यहाँ पे योगा करने के लिए उनके काफ़ी अच्छी व्यवस्था करते हैं। एक आर्टिफिशियल कुआं जैसा बनाया गया है, ऊपर से ये नल है और ज़रा सा पानी है। एक कुआं जैसा गांव में रहता है, कुआं वैसा बना करके यहाँ पे रखा गया है, ताकि लोगों को पता चले कि कुआं कैसा होता है। अलौकिक आए हैं यहाँ पे। क्या अलौकिक, आपको पता था कि कुआं ऐसा होता है? पापा, कुआं तो डीप होता है, बस मुझे इस तरीके से कि ऐसे भी होता है कुआं। ये तो आर्टिफिशियल कुआं है, सिर्फ एक शेप दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। अभी यहाँ पे एक रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर्स मिले, उन्होंने बताया कि वो यहाँ टहलने आते हैं। आजकल यहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स दिख रहे हैं, बहुत सारे स्नेक्स, बड़े बड़े स्नेक्स दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बी केयरफुल रहिएगा इस जगह पर। तो ये बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में जाहिर सी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होंगे, स्नेक्स होंगे। तो जब अगर आप इस बारिश के मौसम में आ रहे हैं तो बी केयरफुल रहिए।
लखनऊ क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पक्षी: भारतीय मोर, तोता, कॉमन मैना, कोयल, दूसर हॉर्नबिल, बुलबुल, किंगफिशर, लिटिल एग्रेट, ब्लैक डोगा, कैटल एग्रेट, इंडियन रोलर, नीलकंठ, गौरैया, सनबर्ड, चील, लैपिंग, ये सब यहाँ आसपास पाई जाती है जो इस जंगल में भी। किस्मत अच्छी रही तो ये बर्ड्स यहाँ देखने को मिल जाएंगी: किंगफिशर, पीकॉक, पैरट, ड्रोंगो, हेरॉन, कैटल लीजर्ड, उल्लू, सनबर्ड, ग्रीन बी ईटर और एशियन कोयल। ये लखनऊ क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ कठोर कवच कछुए: स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल, ब्राउन रूफ टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल और इंडियन रूफ टर्टल। ये मगरमच्छ घड़ियाल जो यहाँ पाले जाते हैं, जिनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए रखा जाता है, वो एक है घड़ियाल और एक है मगरमच्छ। एक साल्ट वाटर का होता है और एक होता है जो घड़ियाल होता है वो नदी और गहरे जल में पाया जाता है। तो ये दो तरीके के रेप्टाइल्स यहाँ पे पाले जाते हैं जिनकी जनसंख्या बढ़ाई जाती है। यहाँ सियार भी रहते हैं और बिज्जू, सिवेट कैट भी रहती है और नेवला भी रहता है। अगर यहाँ चलते चलते आपको भूख लग गई है तो यहाँ पे एक कैंटीन भी है, अल्पाहार, जो वो पीछे बनी हुई है। अच्छे से नेचर में एक हेल्दी इन्वायरमेंट में आप बैठ करके चाय पिए, कितना अच्छा लगेगा। ऐसा शहर में नहीं दिखता है। रोड इतनी बार बन चुकी है एक के ऊपर एक लेयर्स, ये आप देखेंगे कम से कम ये 6 इंच या 8 इंच की रोड है। इस तरीके से ये पूरे शहर में रोड को ऊंचा करके बाकी जो लेवल है उसको नीचा किया जा रहा है। और घर में कितनी परेशानी होती है लोगों की, वो तो खैर एक अलग बात है। अभी हम जंगल में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था। सेम लेवल पे रहता तो अच्छा रहता। कुछ गाड़ियाँ यहाँ आती जाती हैं जिससे दिक्कत होती होगी यहाँ पे नीचे उतारना। तो ये है कुकरेल, आई लव कुकरेल। एक ये यहाँ पे फोटो के लिए एक अच्छा सा स्पॉट बनाया गया है, तो आइए हम फोटो खिंचाते हैं। ये कुकरेल नदी जो इस पूरे वन के बीच में होकर के गुजरती है, ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और ये नीचे से यहाँ से क्रॉस करके और फिर इधर भी पानी है, इस कुकरेल नदी का पानी है। ये वो जगह है जहाँ से ये रोड से पार होती है नदी, ये है। और ये पुल जैसा है जिससे ये पार होकर के उस तरफ को जा रही है। पहले कुकरेल नदी को कुकरेल नाला बोला जाता था और ये लखनऊ के बीच में बहुत प्रसिद्ध नाला हुआ करता था। मगर गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लेकर के उसका अब जो भी सीवर का पानी है वो सारा पानी एक पाइप में डाल करके उसके ऊपर से नदी को बहाया है, तो वो नदी अब काफ़ी अच्छी दिखने लगी है। आगे आने पे आपको औषधीय पादप वाटिका मिलेगी, यानी जहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो औषधि बनाने के लिए लगाए गए हैं, जिनसे औषधि बनती है। ये उसका गेट है, कुकरेल हर्बल गार्डन, कुकरेल औषधि वन। और ये यहाँ पे रेट्स हैं इन पेड़ पौधों के। अभी ये बंद है, तो अंदर आप देखेंगे तो सर्पगंधा है, वन तुलसी है और इधर जराकुश वगैरह भी है। तो काफ़ी मेडिकेटेड प्लांट्स है यहाँ पे। उधर मीठी नीम है जिसको मीठी नीम बोलते हैं। तो बहुत सारे मेडिकेटेड प्लांट्स हैं अंदर। अभी तो बंद है, अगर ये खुला था तो मैं अंदर आपको लेकर के चलता। एक बाबा मिल गए जिन्होंने बोला कि गेट से साइड से अंदर आ जाइए, तो ये छोटा सा गेट था, इधर से हम अंदर आ गए। अंदर आकर के अब हम चलते हैं ये हर्बल जहाँ प्लांट्स लगे हैं उधर अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या प्लांट्स लगे हैं। ये कपूर तुलसी है, वन तुलसी है, सर्पगंधा है, लेमन ग्रास, सतावर, ग्राफ्टेड आम, अनार, हरसिंगार, मीठी नीम, ये सारे औषधि पौधे हैं। ये अर्जुन है, अर्जुन की छाल काफ़ी ज़्यादा औषधि में इस्तेमाल होती है। काफ़ी मेडिसिन इससे बनती है। ये बैम्बू है, छोटे बांस है, उधर भी कुछ मेडिकेटेड प्लांट्स है, उधर पाकड़ है, हरसिंगार है।
जैसा कि मैंने बताया कि इस जंगल की स्थापना 1950 में हुई थी और 1978 में इसको जंगल का नाम दिया गया, एक रिजर्व जंगल के नाम से। 75 में घड़ियाल और कछुए का पुनर्वास केंद्र बनाया गया, जिसका क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर है। तो ये है वो घड़ियाल जिसको देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं। इनकी प्रजनन की जगह है, ये इनकी पुनर्वास की जगह है। ये 2 घड़ियाल इधर है और काफी ढेर सारे और भी हैं। उधर वहाँ पानी की तरफ है, वहाँ नल है, पानी चल रहा है, फ्रेश पानी आ रहा है इनके लिए। मीठे पानी में रहते हैं, इनकी सोच काफी लंबी रहती है। तो ये काफी सारे ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे केज हैं, बाड़े हैं, जहाँ पे इनको रखा गया है। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। ये धूप सेक रहे हैं, दिन के टाइम में धूप सेकते हैं और बाहर निकल करके और स्टैचू की तरह रहते हैं। चुपचाप, पता नहीं चलता है ये जीवित है या इनके अंदर प्राण नहीं है। ये पेंटिंग कुछ इस तरीके की है। यहाँ पे घड़ियाल भी है, घड़ियाल के बच्चे हैं, चिड़िया है, काफी नेचर की पेंटिंग, नेचर पेंटिंग की गई है। इधर कछुए हैं। प्यास लगी है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठंडा पानी, शीतल पानी यहाँ पे। वाह, काफी अच्छा लगा, चल के थक गया था, थोड़ा फ्रेशनेस फील हुई है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे वरदान बैडमिंटन खेल रहे हैं। लंच टाइम बद्दू हम लोग अपने घर से पैक करके ले आए थे वेज बिरयानी, रायता और ये पराठा। तो बद्दू ने सिर्फ 2 स्पून, 3 स्पून, कितने स्पून खाए? 4 स्पून खाए। झूठ बोल रहा है, 4 को 3 को 4 बोल रहा है, 4 को 3 बोल रहा है, कुछ ऐसे ही बोल रहा है। तो 3-4 स्पून उसने ये बिरयानी खाई और अभी हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। वो सामने घड़ियालों का पुनर्वास केंद्र और ये है कछुओं का पुनर्वास केंद्र। ये एक बड़ा सा पॉन्ड है जिसमें कछुए यहाँ रहते हैं, नेचुरल पॉन्ड में, और यहीं से इनकी जनसंख्या बढ़ती है और यहाँ इन्हें पाला जाता है। तो स्पीसीज यहाँ की जो लोकल इंडियन स्पीसीज हैं, उन्हीं स्पीसीज के यहाँ पे सारे कछुए हैं। अब हम लोग चल रहे हैं म्यूजियम की तरफ। जो यहाँ पे एक म्यूजियम बना है लखनऊ में, 2-3 म्यूजियम है। एक तो आपको जू में देख सकते हैं म्यूजियम, और एक म्यूजियम यहाँ भी बना हुआ है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि क्रोकोडाइल के से रिलेटेड ही म्यूजियम होगा। आइए देखते हैं। तो सैड म्यूजियम इज क्लोज्ड। ये है वन्य जीव संग्रहालय, इस समय बंद है और करीब आधे घंटे बाद खुलेगा। अगर आधे घंटे तक हम यहाँ रहते हैं तो फिर आपको क्या राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय जलीय जीव पूंछ एक डॉल्फिन, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राज्य पशु बारहसिंगा, राज्य मछली मोही और राज्य पक्षी सारस। तो ये अफसोस रहा कि हम म्यूजियम नहीं देख पाए। म्यूजियम के अंदर मुझे थोड़ी सी झलक दिखने को मिली शीशे से। इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनके हेड्स है, जो लाइक बारहसिंगा, शेर और भी बहुत सारे थे, मगर मुझे 2 ही देखने को मिले।
तो उनमें जो भी लाइव जो भी जिंदा वो थे एनिमल्स थे उनके हेड थे। और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ से हम कुछ पौधे भी लेकर के जा रहे हैं जो घर में। यहाँ पे वार्निंग लिखी हुई है हमेशा सूचना घड़ियाल के निवास के अंदर पॉलिथीन प्लास्टिक सामग्री बोतल पान मसाला माचिस आदि ले जाना सख्त मना है। पकड़े जाने पर 500 रुपये जुर्माना देगा। तो प्लास्टिक मतलब पॉलिथीन माचिस सारी जितनी भी पॉलिथीन चीज़ें हैं थर्माकोल ये वैसे भी आप कहीं भी नेचर पे जाए चाहे नेचर वॉक पे जाए चाहे घर में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करें ना के बराबर करें तो अच्छा है। और अभी हम चलते हैं प्लांट लेने के लिए। प्लांट लेते हैं कुछ और फिर घर की तरफ चलते हैं।